नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने बेसिक प्रिपरेशन कर लिया है फॉर्म सबमिट करने की डायरेक्शंस में। और मुझे लगता है दोस्तों कि आपने सारे अपने फंडामेंटल क्लियर कर लिए होंगे फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बेसिक एक प्रोसीजर है फॉर्म को कैसे भरना है। उसके पहले आपके पास रेडी क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस डेट की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फॉर्म भरने से पहले इन सब चीज़ों को आपने एक लिस्ट बना के सामने रख करके तब फॉर्म को भरा है। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या फ़ंडा है फॉर्म सही भरने का। तो बेसिक फ़ंडा ये है कि आप पहले रफ़ में एक बार फॉर्म ज़रूर भर लीजिए ऑनलाइन भरने के पहले, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कहीं अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो कन्फ्यूज़न भी आपको क्लियर हो जाए। तो 1A को दोबारा एक बारी जो एक हमारा एनेक्सर है या जो हमारी अपेंडिक्स है उसको आप एक बारी अच्छे से वर्कआउट कर लीजिए, सो दैट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ इश्यूज़ ना हो, कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको क्लियर हो जाएँ कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जिन लोग को आइडिया नहीं लग रहा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। पर दोस्तों, क्यों नहीं रिपीटेडली बहुत सारी क्वेरीज़ आपकी तरफ से आ रही हैं, जो मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोग को, या लोग पुराने कमेंट्स को ऊपर जाके नहीं देख रहे हैं जो नए लोग ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इस लिंक को हर जगह शेयर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों, आप फॉर्म भरने से पहले अपना बेसिक प्रिपरेशन पहले एवेलुएट कर लीजिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा। यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्वेरीज़ तो आपकी बहुत सारी हैं, तो इस वीडियो को क्वेश्चन आंसर सेशन न लेकर के दोस्तों आपको क्वेरीज़ किसी और में लेंगे। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दें कि फॉर्म 5 जो है, बेसिकली अपेंडिक्स 5 जो एक फॉर्म की तरह है, जिसमें आपको अपनी साइट का डिटेल देना है, साइट का आपको प्लॉट का डायमेंशन देना है, वो क्या है, वो किन चीज़ों को क्लियर करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अपेंडिक्स 3 को भी डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। पर दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये गलती कर रहे होंगे, यहाँ मैं आपको कॉन्शियस करना चाह रहा हूँ, एक कॉशन देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अपेंडिक्स 3 जब आप किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं ग्रुप 2 में अप्लाई करने के लिए, तब आपको उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं दोस्तों। अपेंडिक्स 3 के सारे मत बैठिएगा, उनकी खसरा खतौनी लीजिएगा, प्रॉपर सर्टिफाइड होनी चाहिए, उनसे नजरी नक्शा लीजिएगा, और उसके बाद उनकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखिएगा, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए, अथेंटिक होनी चाहिए, और हो सके तो उनसे सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए दोस्तों। और एक बारी आप तहसील से जा कर के उनके लैंड के रिकॉर्ड्स की इंक्वायरी कर लीजिएगा करने से पहले, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब अगर आपका ऑफ़र ग्रुप 2 में एक्सेप्ट होता है तो आपको उनसे भी जो है डॉक्यूमेंटेशन कराना है, तभी आप वहाँ रिटेल आउटलेट लगा पाएंगे। तो अपेंडिक्स 3 अपने आप में ग्रुप 2 में एक एक आपको अप्लाई करने का एक तरीका दिया गया है, जब आपके पास लैंड अपनी अपनी फैमिली की नहीं है। बट इट डजेंट मीन कि आपको, जब अगर आपका अलॉटमेंट होता है दोस्तों, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वही पूरा करना पड़ेगा। खसरा खतौनी क्लियर होनी चाहिए, लैंड की ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए, और उसकी जो एक एप्लीकेबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशंस है लैंड की, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। आई मीन कंप्लाइंसेस सारे होने चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको यही राय दे रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को कि ग्रुप 1 में अप्लाई करिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा जनरेट करिए, ग्रुप 1 में करिए। बिकॉज ग्रुप 1 में मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रुप 2 में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और हमारी बहुत कोशिश हो रही है कि हम लोगों को आइडिया दें ग्रुप 1 में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कि कुछ लोग की क्वेरीज आई है कि ज़मीन मामा के नाम से है, ज़मीन ताऊ के नाम से है, और हमारे चाचा के नाम से है, तो उनको भी तरीका बताया गया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए दोस्तों आप ट्राई करिए। हमारे पास अभी समय है, बट उतना समय नहीं है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आप उल्टी गिनती अब चालू कर दीजिए, जैसे मिसाइल उड़ता है उस तरीके से अब आपको अपनी तैयारी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन की डेट का बहुत ध्यान रखिए, एक लिस्ट बना लीजिए, चेक लिस्ट। आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या मैंडेटरी हैं और किसकी आपको बाद में ज़रूरत है। पर वो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास पहले ही तैयार होने चाहिए, बात का वेट मत करिएगा। डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लैंड को एक बारी तहसील से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्लियर करा लीजिएगा। खसरा मैप पे उसको देख लीजिएगा, साइट पे डिमार्केट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपेंडिक्स 5 बनवाने जाएंगे, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हर डॉक्यूमेंट को, हर अपेंडिक्स को भरने से पहले आपको लैंड के खसरा नंबर, उसकी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसको क्लियरिटी ले आइएगा। कहीं खसरे का पार्ट है तो उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपका लैंड 2 खसरों में जा रहा है तो 2 खसरे पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस खसरे पे आप अप्लाई करेंगे वही खसरा जो है कंसीडर होगा।
तो उस खसरे की डायमेंशन आपको क्लियर होनी चाहिए, उस खसरे का एरिया आपको क्लियर होना चाहिए जिस खसरे में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसकी अगर ओनरशिप में मल्टीपल ओनर्स हैं और आप अपेंडिक्स 3 ले रहे हैं और वो थर्ड पार्टी है, तो दोस्तों सबसे अपेंडिक्स 3 आपको लेनी है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत गलती हो रही है। या एक तरीका और बता रहा हूँ कि आप एक आदमी के नाम से अगर मान लो 8 लोग हैं, एक फैमिली के हैं, आप उनसे ले रहे हैं, तो एक आदमी के नाम से रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी करा लीजिएगा। ऐसा हमने कुछ लोग को सजेस्ट किया और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें सफलता मिली है। क्योंकि आप उन 8 के पास नहीं जा सकते, बट वो 8 एक दूसरे को जानते हैं। अगर 8 ब्रदर्स हैं, एक के नाम से रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिए, फिर वो आपको जो है अपेंडिक्स 3 दे दे या आपको रजिस्टर्ड लीज दे दे, ये पॉसिबल है। बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज दोस्तों आपकी आ रही हैं इसमें। और किसी ने ये पूछा है कि मैं इसको भी टेकअप कर लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। अगर अपेंडिक्स 3 किसी थर्ड पार्टी ने दिया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके क्या, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, उनका क्या इस पर रिएक्शन होगा। दोस्तों अपेंडिक्स 3 बाइंडिंग नहीं है, जो उनके लीगल हेयर्स हैं उन पर बाइंडिंग नहीं। अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो अपेंडिक्स 3 अपने आप, जो डिपोनेंट है उसकी जो एक एफिडेविट है, वो अपने आप जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहेगा अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स नॉट बाइंडिंग, बट अगर आप रजिस्टर्ड डीड करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि दिस इज़ बाइंडिंग टू ऑल फैमिली मेम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके लीगल ईयर्स हैं, लेसर और लेसी के दोनों के हैं। इसलिए रजिस्टर्ड जो लीज डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ मोर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, मोर इट गिव्स मोर राइट्स टू ए लेसी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, क्वेश्चन आंसर सेशन एक ही 2 दिन में आपका जो है कवर अप करेंगे, जिसमें जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसको टेकअप करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अपेंडिक्स 5 आपको अपने लैंड की शेप देनी है, साइज़ देना है, ROW देना है, मेन जो आसपास के फीचर्स हैं उनसे करना है। तो अपेंडिक्स 5 को मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने जो अपेंडिक्स बनाए हैं थोड़ी प्राइवेसी के साथ, उनको भी आपको मैं शेयर करता हूँ। आपको किस तरह की शेप लेनी चाहिए और आपको क्या करना है वो भी गाइड करते हैं इसमें। और अपेंडिक्स 3 को उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को हेडफोन लगा करके आराम से सुनिए। आप इसमें जल्दबाजी मत करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि आप रेडीमेड सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो शायद उसकी खोज में कहीं ऐसा ना हो आपसे गलती हो जाए। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से एक लाइन को सुनिए, आपका क्या जा रहा है। ट्रैवलिंग में सुनिए, टॉयलेट में सुनिए, सोते समय सुनिए, कोई काम करते सुनिए। आपको अपना क्या है, ईयर बड्स लगाने हैं या एक आपको हेडफोन ही तो लगाना है। सो दैट विल पुट योर फोकस टुवर्ड्स द ऑडियो। जब मुझे भी सुनना होता है, मैंने कई बार कहा, तो मैं भी ऐसे सुनता हूँ जब किसी चीज़ पे फोकस करना होता है। तो मैं अपना जो है दोस्तों मॉनिटर शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप का, वी विल डिस्कस। उसके बाद मुझे लगता है आपकी क्वेरीज़ आनी चाहिए, उन क्वेरीज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2-3-4 दिन आपके पास वीडियो आएंगी। बिजीनेस है, मैंने थोड़ा सा अपने आप को स्पेयर किया है, टीम की जिम्मेदारी लगा दी है। वो लोग विज़िट कर रहे हैं, फिजिबिलिटी कर रहे हैं, और वो लोग जो है जा कर के लोगों के अपेंडिक्स 5 भी तैयार करा रहे हैं। कुछ लोग को जूम वीडियो पे पर्सनलाइज, लोग जूम पे अपने जो है चार्जेस दे के 1 to 1 अपने डॉक्यूमेंट्स हमको दिखा रहे हैं। वो हमें पेमेंट कर देते हैं पर्सनल विंडो पे आकर के। वो कहते हैं कि हमें जूम पर्सनलाइज एक आपसे हेल्प चाहिए, तो एक जो है टाइम के हिसाब से एक फ़ी डिसाइड हो जाती है। उनको लिंक हम शेयर कर देते हैं, वो जूम पे आ जाते हैं और अपने एक डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर देते हैं, हम उनको वहीं गाइड कर देते हैं। इफ़ यू विश यू कैन आल्सो डू सो। सो मैं मॉनिटर शेयर कर रहा हूँ, लेट्स प्रोसीड एट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप देख लीजिए हमारी अपेंडिक्स 5 है, ये हमारा फॉर्म है, उसमें से अपेंडिक्स 5 को मैंने खोल दिया है ब्रोशर में से। ये दोस्तों आपकी एडवर्टाइज लोकेशंस है, इसको आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारी एडवर्टाइज लोकेशन है, जहाँ पे आपको अपना जो है पूरा डिटेल देना है कि किस किलोमीटर से किस किलोमीटर के अंदर है, एज़ पर एडवर्टीज़मेंट आपको देना है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको बताया है कि 1 किलोमीटर या 300 मीटर फ्रॉम दिस चौराहा, तो वो लिखना है, और आगे लोकेशन नंबर जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ज़रूर लिख दीजिएगा। ऑफर्ड लैंड की डिटेल है दोस्तों, यहाँ पर क्या डिटेल है, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, प्लॉट नंबर, खसरा, खतौनी, पट्टा, डाक, गटा, ये आपको डालना है। प्लॉट नंबर वहाँ पड़ेगा। जहाँ आप अर्बन एरिया में होंगे वहाँ दोस्तों प्लॉट नंबर पड़ेगा। जहाँ आप रूरल एरिया में होंगे वहाँ पर अपना गाटा नंबर, गट नंबर या डग नंबर आएगा। विलेज आएगा, परगना नहीं है, परगना ऐड कर दीजिए जैसा आपको पहले बताया है। तहसील आएगी, डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्टेट आएगा। प्लॉट की डायमेंशन में आपको फ्रंटेज और डेप्थ दोनों देने हैं दोस्तों। ये आपका जैसे फ्रंटेज है तो आपको फ्रंटेज देना है, ये आपकी डेप्थ है तो आपको डेप्थ देना है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर आपको डेप्थ देनी है। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एरिया भी लिखना है। यहाँ पर आप चाहें तो पूरा डिटेल लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऑफर्ड लैंड फॉर प्लॉट, ऑफर लैंड फॉर रिटेल आउटलेट। ये एक आपका जो है माइलस्टोन है जिससे दूरी दिखाई है, वो दिखा दीजिए।
ये आपका राइट ऑफ वे है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये आपका राइट ऑफ वे है, ये दूरी आपको यहाँ से सेंटर तक दिखानी है मीडियन कट से। मीडियन के सेंटर से भी दिखाइएगा, डिवाइडर के सेंटर से, प्लस जो नियरेस्ट कैरेज वे आ रहा है, जैसे इसमें ये आ रहा है दोस्तों नियरेस्ट कैरेज वे, इसमें भी दोस्तों आप बहुत ध्यान रखिएगा। जो नियरेस्ट कैरेज वे आ रहा है उसके लिए आप रखिएगा। ये हमारा सेंटर हो गया, ये मीटर्स में आपको डिस्टेंस देने, तो ये नियरेस्ट कैरेज वे से प्लाट की बाउंड्री का ये डिस्टेंस आपको देना है। डिवाइडर के सेंटर से भी दोस्तों आपको डिस्टेंस देना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ऑफर्ड प्लॉट है, उसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा। प्रोमिनेंट लैंडमार्क, किलोमीटर स्टोन या माइल स्टोन लगा है दोस्तों। माइल स्टोन पहले चलते थे, किलोमीटर स्टोन है, बट अभी भी क्योंकि हमारे पास कॉलोनियल इफेक्ट्स हैं तो हम उसको माइल स्टोन ही बोलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लॉट, इसको राइट ऑफ वे बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों PWD से मिल जाएगी या कंसर्न अथॉरिटी के ऑफिस से मिल जाएगी, वहाँ पर राइट ऑफ वे कितना है। अदरवाइज़ जो रेवेन्यू में लेखपाल होता है दोस्तों, अपने मैप को देख के बता देगा कितनी जो है इसमें लेंथ, उसके लिए जो है रिजर्व है राइट ऑफ वे के लिए, एक साइड में और दोनों साइडों में। यहाँ पर डायरेक्शन देनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ रोड जा रही है, राइट हैंड साइड पे कहाँ जा रही है, रोड का नाम, और दोस्तों आपको डायरेक्शन ज़रूर देनी है। अगर NH है तो NH नंबर, स्टेट हाईवे है तो MDR का नंबर, और अगर कहीं पे आसपास कोई इंटरसेक्शन आ रहा है दोस्तों, जैसे इसमें रोड दिखाई हुई तो उसको भी दिखा दीजिएगा। इसकी शेप दोस्तों कुछ भी हो सकती है। इन्होंने जो एक ट्रेपोजेडियल दिखाया है, आपका स्क्वायर हो सकता है, ट्रेंगुलर हो सकता है, साइज़ इससे बड़ा हो सकता है। उसमें आप अपने लैंड को डिमार्केट कर दीजिएगा, बड़ा प्लॉट लेकर के छोटे से लैंड को डिमार्केट कर दीजिएगा, उससे फिर सारे डिस्टेंसेस दिखा दीजिएगा। किसी टेक्निकल बंदे से बनवाएंगे दोस्तों तो चैनेज भी मार्क कर देगा कि आपका लैंड जो है किस चैनेज पे है, जब किलोमीटर स्टोन से दूरी निकाली जाती है। तो कुछ लोगों ने जो है टेलीग्राम के ग्रुप में हैंड स्केच भेजे है दोस्तों, वो सही नहीं है। ऐसा मत करिए दोस्तों कि आप हैंड स्केच बनवाइए, बड़े रफ बने हुए हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पैसा बचाने की कोशिश मत करिए, बहुत सिंपल कास्ट आती है। किसी लोकल आप ड्राफ्ट्समैन को पकड़ लीजिए, आर्किटेक्ट से हेल्प ले लीजिए, फ़ोन पे बात करा दीजिए, किस तरीके से गाइड कर देंगे कैसे बनाना है। लोग बहुत सारी गाइडेंस ले रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म 5 को भरना है। ये शेप कुछ भी हो सकती है, आप अपनी शेप डालिएगा, बट मिनिमम फ्रंटेज, मिनिमम डेप्थ और आपको एरिया मिलना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको उससे क्लैरिटी आ गई होगी अपेंडिक्स 5 की। हम दोस्तों अपेंडिक्स 3 की बात करते हैं। तब तक मैं एक भरा हुआ आपको अपेंडिक्स दोस्तों दिखा देता हूँ। ये देखिए एक अपेंडिक्स है दोस्तों भरा हुआ, ये किसी के लिए बनाया है। यहाँ पर उनका पूरा डिटेल है, यू कैन सी दिस वेरी वेल, ठीक है राइट। ये पूरा डिटेल है उनका, एक मिनट ज़रा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये उनका पूरा डिटेल आ रहा है अपेंडिक्स 5। यहाँ पर कितने किलोमीटर के अंदर है, खसरा नंबर क्या है, विलेज क्या है, तहसील क्या है, उसके बाद प्लॉट के डायमेंशंस क्या है, एरिया क्या है, कितने किलोमीटर पे, लोकेशन नंबर भी दोस्तों इसमें डाली हुई है। राइट ऑफ वे दिल्ली 30 मीटर पड़ी हुई है। नेम ऑफ द रोड है, किस तरह के हाईवे पे है उनका दोस्तों। इस तरीके से ऑफर्ड लैंड है। ये किलोमीटर स्टोन से दूरी है। एग्जिस्टिंग एक सर्विस रोड है दोस्तों, उसके सेंटर से दूरी दिखाई है। टोटल विड्थ दिखाई है ROW की, उसमें से सेंटर से जो उनके प्लॉट की दूरी कितनी है वो दिखाई है। किलोमीटर स्टोन से दूरियाँ दिखाई हुई हैं। एक कोई दूसरा रिटेल आउटलेट एग्जिस्टिंग है, उससे भी दोस्तों दूरी दिखा दी है। ये एग्जिस्टिंग जो है हमारा सर्विस रोड है। उसके बाद एक सेपरेटर है, सेपरेटर के बाद मेन कैरेज वे है, फिर डिवाइडर है, उसका पूरा डिटेल दिखाया है। दो डायरेक्शन दिखाई है लेफ़्ट एंड राइट में, प्लॉट की शेप है, एरिया। तो मुझे लग रहा है दोस्तों इससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो आपको इसी तरीके से दोस्तों आपको आइडिया लगना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एक आपको दिखा दिया, दूसरा आपको ये दिखा रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये सिंपल कैरेज वे है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, सिंपल है। इसमें जो है राइट ऑफ वे दिया हुआ है, रोड के सेंटर से दूरी दी है, रोड की चौड़ाई दी है, MDR है, कितने मीटर चौड़ी रोड है, विड्थ क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन क्या है, किलोमीटर स्टोन दोस्तों ये लिखे हैं, और किलोमीटर स्टोन से देखिए यहाँ दूरी लिखी है, उनका ऑफर्ड लैंड है, एरिया है, फ्रंटेज दिया है, डेप्थ दिया है। बहुत सिंपल प्लॉट है। ये किसी भी शेप में हो सकता है दोस्तों, आप इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत वैसी हो। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, आप इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं, ठीक है राइट। दिस कैन बी ऑफ एनी शेप, दिस कुड बी ऑफ एनी शेप। बस आपका प्लॉट साइज़ मिलना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप। प्लॉट साइज़ आपको मिलना चाहिए। आप दिस कैन बी ऑफ एनी शेप, मैंने जो ऐसे आपको एक्सप्लेन किया है। ये किसी और का है दोस्तों, आपको किलोमीटर स्टोन से दूरी देनी है, इस तरीके से करना है। पूरा आपको डायरेक्शंस लिखनी है, राइट ऑफ वे देना है, नॉर्थ आपका बना होना चाहिए। ऊपर ये लैंड की पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया, खसरा नंबर। इसमें दोस्तों देखिए परगना एंड तहसील दोनों डाल दिए हैं, और ये फ्रंटेज एरिया डाला है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर स्टोन के बीच में दूरी है वो भी डाला गया है।
इसमें जो है दोस्तों देखिए MDR भी डाला है, किस टाइप की रोड है, लोकेशन नंबर पहले डाल दिया है, किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, राइट ऑफ वे कितना, ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से लेके ये डाल दी है, रोड का नंबर यहाँ पे डाला है, MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और किस तरह से कहाँ कनेक्ट करती पूरा डिटेल आया दोस्तों। मुझे लगता है कि मैंने तो शेयर कर दिया आपको। ये अब हमारा अपेंडिक्स 3 नोटराइज्ड एफिडेविट है फॉर द ऑफर ऑफ लैंड फ्रॉम द फैमिली मेम्बर एंड आर द थर्ड पार्टी सपोर्टेड बाय लैंड डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। सपोर्टेड बाय लैंड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऑल द जॉइंट ओनर्स, को ओनर ऑफ द लैंड हैव टू सबमिट दिस एफिडेविट इंडिविजुअली। अब दोस्तों यहाँ पर कई जगह बात आ रही थी कि क्या हमारे जो है 5 लोग अगर हैं, क्या पाँचों लोगों को ये को ओनर्स को क्या एक ही पे साइन कराना है दोस्तों? नहीं, यहाँ पे आप देखिए लिखा है को ओनर्स ऑफ द लैंड हैव टू सबमिट दिस एफिडेविट इंडिविजुअली, यानी कि अपेंडिक्स 3 अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं दोस्तों और उसके 4, 5, 6 ओनर हैं तो आपको सबसे लेना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। या अगर 6 ओनर है, मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, तो आप एक के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी कराइए रजिस्टर्ड, वो अपेंडिक्स 3 दे दे जिसमें उसके पास राइट हो इस तरह के लैंड को डील करने का, वो अपेंडिक्स 3 दे दे, हमारा जो एप्लीकेंट है उसको दे दे, तब ये चल जाएगा, एक अपेंडिक्स चल जाएगी, एक एफिडेविट। अदरवाइज़ अगर 6 हैं तो दोस्तों आपको 6 से लेनी पड़ेगी सेपरेटली, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है एक अप्रोप्रिएट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लेना है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो स्टेट वाइज की तरह वो स्टेट में जो भी एप्लीकेबल हो। कुछ लोगों ने दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी हमारे टेलीग्राम का जहाँ पे बहुत डिस्कशन हो रहा है उस पर शेयर कर दिया है कि स्टाम्प वैल्यू जो है इस तरह के एफिडेविट और अंडरटेकिंग की किसी किसी स्टेट में ₹10 है, 20 है, 30 है, 50 तक है, वो मत करिएगा दोस्तों। मिनिमम ₹100 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लीजिएगा, डिपोनेंट के नाम से लीजिएगा, जो बंदा आपको या जो ओनर आपको अपेंडिक्स 3 दे रहा है उससे लीजिएगा, और ये इंडिविजुअली लेना है। अगर 4 ओनर है तो इंडिविजुअली लेना है, 2 है तो 2 से इंडिविजुअल लेना है। अगर आपके फैमिली में आपके फादर और मदर के नाम से लैंड है और एप्लीकेंट आप हैं तो आपको उन दोनों से इंडिविजुअली लेना है। अगर आप ले रहे हैं तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा है। और आपके पास लैंड के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट पहले से होने चाहिए, खसरा खतौनी होने चाहिए, उनकी ओनरशिप के डॉक्स होने चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डिटेल होनी चाहिए। इसका आप दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई उसका नाम आएगा, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ इतना, एज आएगा, रेजिडेंट ऑफ, जो डिपोनेंट है जो आपको ऑफर दे रहा है उनका डिटेल आएगा। यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड द फैमिली की डेफिनेशन, ओन्ड कैटेगरी सेलेक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ डीलर फॉर रेगुलर एंड रूरल रिटेल आउटलेट्स कंप्राइजेज ऑफ वन सेल्फ, स्पाउस, फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, स्टेप फादर की बात हो रही है, ब्रदर, सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप। इसमें दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, इसमें कहीं फैमिली की बात नहीं करी है। अगर आपके 2 ब्रदर हैं, दोनों मैरिड हैं, सेपरेट हैं, आप उनसे भी फॉर्म 3 ले सकते हैं, वो आपकी फैमिली में ट्रीट किए जाएंगे, आपकी फैमिली का मेंबर है, क्योंकि इसने उनकी ये नहीं लिखा कि वो मैरिड हैं या दूसरी फैमिली है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। आपको मेरी बात क्लियर हो रही? बहुत ध्यान रखिएगा। 2 ब्रदर अलग अलग रहते हैं, एक बाहर रहता है, एक यहाँ रहता है, ज़मीन में उसकी ओनरशिप है, जो बाहर रहता है वो दूसरी फैमिली है उसकी, आप उससे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है। डॉटर इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, आप उनसे ले सकते हैं। आई एम ए मेम्बर ऑफ द फैमिली ऑफ श्री, उसका नाम डालना है एज़ पर डेफिनेशन फॉर सेलेक्शन ऑफ डीलर फॉर रेगुलर एंड रूरल रिटेल आउटलेट, इज़ अप्लाइंग। यहाँ पे दोस्तों इज़ अप्लाइंग की बात आ रही है। यहाँ पे आ रहा है ओबीसी, किस कंपनी में अप्लाई कर रहा है उसका नाम दीजिए, लोकेशंस का डिटेल दीजिए, कैटेगरी दीजिए, एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर में कहाँ अपीयर हुआ उसका दोस्तों यहाँ पे डिटेल चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप, इसका बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे लिखा है श्रीमती आई, अपना नाम डालना है, ओन ए पीस ऑफ लैंड सिंगली जॉइंटली, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको, विलेज, टाउन, तालुका, ये सब डालना है। एरिया अपेंडिक्स 5 से दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कितना है, आर आई सिंगली जॉइंटली पीस ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म लीज बेसिस, आपको ये उसका ये डिटेल भरना है, या तो ये भरना है या ये भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एरिया वगैरह सब वैसे ही आएगा। नंबर ऑफ़ ओनर्स ऑफ लैंड 1, 2, 3, 4, 5 जितने हैं दोस्तों आपको वो सारे के सारे डालने हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, ये वहाँ खुलता है, वहाँ जाके आपको भरना है। अगर आपने जो है अपने फैमिली से ली है तो उस तरीके का डिटेल आएगा, मदर, फादर सब लिख करके आएगा। अब ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोस्तों क्या होगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ दिस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? कि दोस्तों जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, ये आएगा वहाँ से, ये इनफैक्ट आएगा वहाँ से दोस्तों कि ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा
जहाँ से कि आप जिसने आपको अपेंडिक्स थर्ड देनी है उसके पास ये लैंड कहाँ से आया, उसके डिटेल यहाँ पे दोस्तों चाहिए। ये बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये गिफ्ट डीड है, क्या है, खसरा नंबर, गट नंबर, फ्रंटेज, डेप्थ और एरिया यहाँ पे लिखना है। स्ट्राइक ऑफ विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल, जो इसमें नहीं है। प्लीज़ क्वालिफाई द रिलेशनशिप सेल्फ, स्पाउस, फादर, मदर। यहाँ आपको ये एक फिर से बता रहा है कि क्वालिफाई होना चाहिए। डैट श्री इतना इज़ अप्लाइंग, फिर आपने उस एप्लीकेंट का नाम डालना है, वो किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, किस लोकेशन में अप्लाई कर रहा है, अंडर किस कैटेगरी में, अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड, दैट इन केस ही शी। फिर आपको ये लिखना है कि वो अगर एंटाइटल हो जाता है, अगर वो उसका अगर नाम आ जाता है, सेलेक्ट हो जाता है आरओ के लिए, तो आप जो है आई विल आइदर सेल, ट्रांसफ़र, लीज द एबो मेंशन पीस ऑफ लैंड टू द ऑयल कंपनी आर टू श्री कुमारी। जो एप्लीकेंट है उसका नाम आएगा, नेम ऑफ द एंटिटी है, अगर वो नॉन इंडिविजुअल है तो एंटिटी के नाम से आएगा। फॉर सेटिंग द रिटेल आउटलेट फैसिलिटीज़ एट द एबो मेंशन लोकेशन एज पर द साइट प्लान ड्यूली साइन बाई मी ऑल को ओनर्स, राइट। इस साइट प्लान भी दोस्तों इनसे साइन कराना है, ये गलती मत करिएगा। साइट प्लान भी इनसे यहाँ साइन कराना है। एज़ पर द साइट प्लान साइन ड्यूली बाई मी एंड ऑल को ओनर्स। In case of lease, I further confirm that I have no objection if the subjected piece of land leased to श्री इतना, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फर्दर उसमें लीज़ और सब लीज़ के क्लास होंगे आयर कंपनी के टर्म्स एंड उसके हिसाब से। दोस्तों ये आपको अपनी जो लीज़ की कंडीशंस है उसमें भी डालना है कि जो हमारा लेसर है उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर आप वो ज़मीन लीज़ पे देता है। ये चीज़ें आपको पहले बहुत क्लियर कर दी है। दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ़ द एबो मेंशन लैंड इज़ यूज फॉर द सेटिंग अप ऑफ द रिटेल आउटलेट फैसिलिटीज़ बाय द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, और अगर नॉन इंडिविजुअल एंटिटी का नाम आएगा एबो मेंशन लोकेशन पे। आई हेयर बाई कन्फर्म दैट द सेड पीस ऑफ लैंड हैज़ नॉट बीन ऑफर्ड बाई मी टू एनी अदर पर्सन। मतलब एक जो बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है, अपेंडिक्स थर्ड भर रहा है, वो सेम लैंड किसी दूसरे को ऑफ़र नहीं कर सकता। इसने यहाँ बहुत क्लियर कर दिया है। इसका भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आई हेयर बाई वेरीफाई दैट द what has been stated above is true and correct to the best of my knowledge, nothing had been concealed here from। solemnly affirms, आपको यहाँ पे डेट डालनी है। सिग्नेचर ऑफ सील जो नोटरी पब्लिक है उसका आएगा, यहाँ पे डिपोनेंट आएगा, यानी कि अगर आपकी मदर है तो उनका नाम आएगा, उनके सिग्नेचर आएंगे। रिलेशनशिप ऑफ द एप्लीकेंट के नाम से लिखना है। ये भी दोस्तों ने बहुत सारे ने पूछा उनकी रिलेशनशिप क्या है। अगर मदर है तो मदर लिखना, अगर फादर है तो फादर, अगर ब्रदर है तो ब्रदर लिखना, अगर मैटरनल अंकल हैं तो इसमें जो है वो थर्ड पार्टी में आएंगे, यहाँ पे नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये क्वेरी आई है, फैमिली को पढ़ लीजिएगा। डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ आएंगे बट वो नहीं आएंगे फैमिली में, इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है दोस्तों कि आपको जितने भी को ओनर्स हैं ना दोस्तों, उनसे यहाँ आपको जो है ये आपको लैंड इंडिविजुअली लेना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। 6 हैं तो 6 से लेना है, नहीं तो उनसे आप एक के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी करा लीजिए, वहाँ लीजिएगा। और ये जो है ना यहाँ पे दोस्तों इनको साइन भी कराना है, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, ये अबव मेंशन लोकेशन एज़ पर द साइट प्लान ड्यूलिंग साइट बाय मी एंड ऑल द को ओनर्स, ये इसका बहुत ध्यान रखिएगा। साइट प्लान पे उनके साइन भी चाहिए अपेंडिक्स थर्ड में, तो एक साइट प्लान भी रेडी होना चाहिए आपके पास जिस पे आप लगाने जा रहे हैं उनका लैंड। यहाँ दोस्तों बहुत क्लियरिटी चाहिए। अपेंडिक्स थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिए। यहाँ बहुत गलतियाँ हो रही हैं आपसे, रिलेशनशिप्स लिखने में गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपने दोस्तों सेल्फ खरीद लिया है तो आपने लीज़ पे ले लिया है, लॉन्ग टर्म लीज़ में, आपको अपेंडिक्स थर्ड की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आप ओनर हो गए हैं, आप डायरेक्ट ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको क्लियरिटी आ रही होगी। अपेंडिक्स थर्ड से अगर आपकी फैमिली से ले रहे हैं तो आप ग्रुप 1 में अप्लाई करेंगे, फैमिली इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो आप ग्रुप 2 में अप्लाई करेंगे, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बट लेने से पहले सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट उसकी ओनरशिप के भी क्लियर होने चाहिए कि उसके पास लैंड कैसे आया, वो आपको डिटेल दोस्तों यहाँ डालना भी है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको डालना है, जहाँ पे ये फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे आपको डालना है, इसको हाईलाइट कर दिया है। डायमेंशंस ऑफ द लैंड आपको डालनी है, उससे ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, तो कम है तो कम मत डालिएगा। जो ऑफर्ड उसमें दिया हुआ है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। मैं सबको ये गाइड कर रहा हूँ कि मिनिमम डालिए, जितना दिया उतना लीजिए। और आप बड़े लैंड को दिखा करके, मैंने पहले ही बताया अपेंडिक्स 5 में, अपना छोटा डिमार्केट कर दीजिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियरिटी आ रही होगी। आप चाहें तो जूम मीट पे आ जाइए पर्सनलाइज्ड,
जो भी चार्जेज़ हैं पे कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा सकते हैं, 10-20 मिनट का 15 मिनट का जो भी टाइम लगेगा उसके चार्जेस पे कर दीजिएगा। जूम का लिंक आपको भेज देंगे अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन समझने में कोई गलती आ रही हो। हमारे जो प्रीमियम मेंबर है दोस्तों, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज रहे हैं, छोटी छोटी बात पूछ रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं दोस्तों। जो हमारा प्रीमियम मेंबर है, हमारी पूरी कोशिश है उनको हम सपोर्ट करें, पर इतने अगर आप डॉक्यूमेंट भेजोगे छोटे बार बार तो हम उसे कैसे कर पाएंगे। बट हम फिर भी कमिटेड हैं कि आपकी पूरी हेल्प करें, क्योंकि आप हमारे प्रीमियम मेंबर हो, हम आपको पूरा गाइड करना चाहते हैं। अपेंडिक्स 5 और अपेंडिक्स 3 मुझे लगता है आपको बहुत थरोली क्लियर हो गई होगी। गलती मत करिएगा दोस्तों, डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। डिपोनेंट के नाम से स्टाम्प पेपर चाहिए। अपेंडिक्स 5 को पहले से भर लीजिएगा, अपेंडिक्स 3 भी पहले से भर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है कि ये अपेंडिक्स 5 और अपेंडिक्स 3 आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ आपने देखा कि अपेंडिक्स जो हमारी 5 है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपेंडिक्स 3 हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको अपेंडिक्स 3 जो है आप ग्रुप 1 में भी आपको चाहिए, क्योंकि जब आप अपने फैमिली वालों से लेते हैं, और आपको ग्रुप 2 में भी चाहिए जब आप थर्ड पार्टी से लेते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, किस जगह पे, उसको जो है इसमें ज़्यादा हिट किया है। अपेंडिक्स 3 में जो है आपको डिपोनेंट के नाम से जो आपको लैंड ऑफर कर रहा है उसके नाम से आपको जो है दोस्तों स्टाम्प पेपर लेना है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, स्टाम्प पेपर के अमाउंट का बहुत ध्यान रखिएगा, आपके स्टेट्स में क्या चल रहा है। बट कुछ लोगों ने जो है, मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे एक शेयर किया था, उसमें कहीं 20 रुपये पे 10 रुपये पे दिखाया। दोस्तों मेरी आपको फ्रेंडली राय है, ₹100 से कम में मत लीजिएगा। मेरी आपसे राय, अगर कम हो तो मत लीजिएगा, अगर एबव हो तो एबव पे लीजिएगा। आपकी स्टेट में क्या रूल हैं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके हैं, जो एडवोकेट हमारे रियल इस्टेट में या प्रॉपर्टी में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अपेंडिक्स 5 और अपेंडिक्स 3 को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक्सप्लेनेशन दोस्तों टोटली आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड था, पर आपको मॉनिटर शेयर करके इसलिए बताया कि आप कोरिलेट कर पाइए। तो आपके इनपुट्स उस पर आने चाहिए, उसको भी क्लियर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए, जो लोग रिमोट एरिया में हैं उनको भी इससे दोस्तों बहुत हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।